मेरा बोलने का मकसद। वो नया मेंबर है अबराव जी। हाँ कोई बात वो नया मेंबर है, मैं उनको प्रोत्साहित किया हूँ, वो मेरे यहाँ नहीं, से ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी बहुत जी बहुत बहुत स्वागत है एक का भाई, आपका आते रहे जुड़ते रहे। जी, तो अबराव जी आप हाँ करें मैं फिर स्टार्ट। शुरू करता हूँ दोस्तों। मेरा नाम आबारा और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। और परमपिता ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों, आज सुबह में भी जिंदा उठा। किसी प्रकार के कोई डर नहीं थे, कोई विथड्रॉल्स नहीं है, कोई अपराध बोध भी नहीं महसूस किया। घुटने के बल जाके ईश्वर का आभार व्यक्त करके आज के दिन के लिए एक प्रॉपर मार्गदर्शन, एक गाइडेंस, ताकि मेरे जो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ विल जो है, इससे मुझे मुक्ति दिला दे, ताकि बाकी जो मेरे चारित्रिक दोष है उनका भी प्रभाव मेरे हर एक कृति में मत आने दे बोलते मैं विनंती करता हूँ प्रार्थना के द्वारा। और मैं उपलब्ध हूँ जहाँ कहीं भी कोई भी अगर मदद की पुकार कर रहा है उसके लिए मैं अपना समय, अपना अनुभव और अपना पैसा, टाइम टैलेंट एंड ट्रेजर बोलते हैं, एक विलिंगनेस, मैं ईश्वर को हमेशा उपलब्धता मैं बता देता हूँ। और फिर दिन की शुरुआत अच्छी हुई दोस्तों, सुबह से अभी तक दिन अच्छा निकला। हम सुबह में दोस्तों हमने रिसेंटमेंट का कुछ एक रिवीजन लिया था कि रिसेंटमेंट क्या है। नंबर 1 ऑफेंडर, सबसे ज्यादा अल्कोहलिक को शराब से ज्यादा बोलता है, वो लोगों का ज्यादा नुकसान करता है और वो आपको अंतरात्मा से स्पिरिचुअली बीमार बना देता है। और मानसिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि तो हम बीमार है ही। तो दोस्तों फिर बहुत तकलीफ होती है हमको, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे, खुन्नस, रिसेंटमेंट। तो अगर हम स्पिरिचुअली बोलता है अपने आप को सीधा करेंगे, मतलब अपन अंदर से मजबूत हो जाएंगे, तो फिर हम फिजिकली और शारीरिक और मानसिक दृष्टि अच्छे हो सकते हैं। तो क्यों होता है रिसेंटमेंट, क्या कारण है, इसको हमको पेपर पे लिखना पड़ेगा। जब भी बोलता है वो तो बोलता है कि 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिसके बारे में हमको खुन्नस या रिसेंटमेंट हो सकती है। तो बोलता है पीपल, इंस्टीट्यूशन और प्रिंसिपल। तो आदमी लोग जिसमें सब आ गए, अपने घर वाले, अपने पूरे के पूरे माँ बाप, भाई बहन, जीजा ताऊ चाचा मामा सब, और अपने सास ससुर वाले, अपने बहन के तरफ के सब, आजू बाजू के पड़ोस वाले, रिश्तेदार, जहाँ काम धंधा नौकरी करते हैं वो लोग, हम आते जाते समय, कोई पान वाला, ठेले वाला, भला दुनिया भर की चीज। इंस्टीट्यूशंस, पुलिस है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है, आरटीओ ऑफिस है, बहुत से ऐसे केंद्र है, लाइट दुनिया भर के फैशन की दुकान है, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, कॉलेज है, प्रिंसिपल्स, तो जो सामाजिक जो मान्यताएं रहती दोस्तों, और उन मान्यताओं को हम नहीं मानते, फिर उसके बारे में भी मैं, अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गुटखा खाता हूँ, शराब पीता था, मैं गुटखा भी हमेशा 24 घंटा मुंह में रखता था। और मेरी बीवी हमेशा जानबूझ करके तो नहीं, बेचारी का भाव एकदम अच्छा था, वो पूजा अर्चना करती थी हमेशा, 5-5 दिन उपवास भी करती थी, लेकिन वो तीर्थ रहता है ना, और मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कहाँ थूक रहा हूँ, कहाँ पेशाब कर रहा हूँ, बेहद बेतहाशा बदतमीजी जिसको बोलते हैं ना, पागल, पूरे कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी के बाहर, जहाँ नौकरी धंधा करता हूँ वहां पे। तो डिसिप्लिनरी एक्शन बोलता है कि उस प्रकार का समाज के अंदर से बहिष्कृत करना, ये कारण जो थे, ये कारण मुझे लिखने के, किसके किसके प्रति मुझे खुन्नस है, गुस्से में से खुन्नस का उत्पन्न होता है। गुस्सा आना उसके कारण है कि मैं बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता हूँ लोगों से, स्थिति परिस्थिति से, वो उसकी पूर्तता नहीं हुई तो फिर मैं निराश होता हूँ, दुखी होता हूँ, फिर उसका रूपांतरण गुस्से में, फिर गुस्सा अंदर ही पकड़ के रखना, अपने अंदर उसको जाहिर नहीं करना, व्यक्त नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, और ये बार बार होता है। फिर उसका रूपांतरण रिसेंटमेंट,
और फिर इसको सीधा कैसे करने का, तो इसके कारण क्या है, तो कौन से एरिया में हमको ये तकलीफ देता है रिसेंटमेंट, तो हामी पहुंचाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से खतरा है, इन लोगों से, इस इंस्टीट्यूशन से। तो वो है हमारा स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा, सेल्फ स्टीम, आवर पॉकेट बुक्स, पैसा, हमारे एम्बिशन, छोटी मोटी इच्छाएं, पर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग सेक्स। अब अगर इन चीजों में मुझे अगर तकलीफ है इस रिसेंटमेंट के कारण, मैं लोगों को तकलीफ में मेरा दिमाग में रखता हूँ और ये एरिया में मुझे वो अफेक्ट कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो 7 चीजें रहती है दोस्तों। और ये रिसेंटमेंट के कारण, ये जो अभी मैंने सेल्फ स्टीम, पॉकेट बुक, एम्बिशन, पर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग सेक्स बोला, तो इसको हामी पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, और उसके बाद फिर मैं अंदर से अंदर दुखी हो जाता हूँ, अंदर से अंदर आग बबूला होता हूँ। अभी 7 चीजें हैं बोलता है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इस रिसेंटमेंट के कारण। तो उसमें है हमारा स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम, हमारी सुरक्षा, सिक्योरिटी, हमारे एम्बिशंस, हमारे पर्सनल और सेक्स रिलेशन, हमारा प्राइड और हमारा डर। तो ये 7 एरिया में हमको इसमें से निकलेंगे आप, कि अगर किसी के बारे में रिसेंटमेंट है तो क्यों है, उसके नाम लिखो, क्यों है वो लिखो। अफेक्ट माय, किसको अफेक्ट किया उसने, या तो मेरा सेक्स रिलेशन को, पर्सनल और सेक्स रिलेशन, या तो मेरे सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान, या तो मेरा सिक्योरिटी, सुरक्षा, या तो मेरे प्राइड को। तो ये सब चीजों को मुझे देखना है, एम्बिशंस कहाँ कहाँ पे उसमें। तो ये क्या होता है, इसको आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि ये लिस्ट को हम बार बार देखते हैं कि अगर हमको इसको अलग नजरिए से अगर देख के हम लोग रिसेंटमेंट को निकालने का अगर प्रयत्न करते हैं ना दोस्तों, तो रिसेंटमेंट के कारण सबसे बड़ी बात है हमारा नुकसान क्या होता है। हमारा नुकसान कहाँ पे होता है बोले तो हम वैफल्य और दुखी हो जाते हैं, हमेशा वैफल्यग्रस्त या फिर दुखी, अनहैप्पी रह जाते। और शराब, हम उसके बारे में फिर शराब ज्यादा पी के हम उसका समाधान ढूंढने का, तो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। अगर रिसेंटमेंट को नहीं निकालेगा तो क्या होगा, तो बोलता है आध्यात्मिकता में जो हमको ईश्वर की कृपा होने वाली, उससे हम अपने आप को दूर कर देते, फिर हम शराब पी सकते और मर सकते। ऐसा यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 66। और अगर हमको जिंदा रहने का है तो हमको वी हैड टू बी फ्री फ्रॉम एंगर, शराब से, एंगर से हमको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। कैसा करेंगे, लिस्ट है, फिर से एक बार लिस्ट को देखना। वी टर्न बैक टू द लिस्ट, फॉर इट हेल्ड द की टू द फ्यूचर, भविष्य के लिए एक अच्छी, ऐसा सुंदर एक चाबी है बोलते हैं। अगर हम ये रिसेंटमेंट को, या जो भी हमारे रिसेंटमेंट के लिस्ट में लोग हैं उनको देखेंगे, कारण क्या थे वो देखेंगे, किस किस एरिया में नुकसान किया वो देखेंगे, तो हमको भविष्य में हमारा भविष्य का अच्छा निर्माण, उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में हमारी सहायता मिलेगी। अभी जिनको जिनको भी हमने हानि पहुंचाए, लेकिन सबसे ज्यादा है कि हम सोचते हैं कि बहुत से दूसरे लोगों ने हमको हानि पहुंचाई। तो अगर उन लोगों को भी हम बोलेंगे कि वो भी तो बीमार है आध्यात्मिक तौर पे, उनको भी तो ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है, तो ईश्वर को हम प्रार्थना करके बोलते हैं कि हे ईश्वर, वो भी बहुत बीमार व्यक्ति है, आपकी कृपा उनके ऊपर हो, ताकि वो संयम में रहे, टॉलरेंस में रहे, पेशेंस में रहे, सुखी रहे, समाधानी रहे, उनकी भी प्रोग्रेस हो, उनको भी अच्छे दिन देखने को मिले, आनंदी जीवन उनको भी प्राप्त हो। लेकिन मुझे गुस्से में मत आने दो, तो आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। मुझे गुस्से से दूर रहो। और किस तरह से मैं उन लोगों को भी मददगार साबित हो सकता हूँ, तो इसके लिए ये जो मेरे टूटे हुए संबंध है, ये रिसेंटमेंट के गुस्से के कारण
खराब संबंध है तो उसको मैं दोस्ती के संबंध के जैसा बना सकता। तो फिर हम लोग आते, फिर से एक बार लिस्ट को देख, अभी ये हम अलग दृष्टि से, अभी हमारी दृष्टि क्या है कि हम ईश्वर को बीच में लाते हैं। बोलता है ईश्वर अभी देखो ये सब चीजें है यार जो मेरे को परेशान करके रख रही है, ये लोग है, मैंने लिस्ट बनाई, ये एरिया में मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करने का, पुटिंग आउट आवर माइंड्स द रॉन्ग्स अदर हैड डन। दूसरे ने जो भी हमको हानि पहुंचाए उसको हटा ही देते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे, उसमें हमारा क्या रोल है। वी रेजोल्यूटली लुक्ड फॉर आवर ओन मिस्टेक। भले 99% उनकी गलती, 1% तो मेरी होगी, वो मुझे देखने का, उसको ठीक करना। और 4 चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना कि हम कहाँ पे सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, कहाँ डिसऑनेस्ट थे, बेईमान थे, कहाँ पे सेल्फ सीकिंग, मुझे ही चाहिए, ज्यादा चाहिए, और कहाँ पे हम डरे सहमे थे। ये 4 चीज ही होंगी जिसके कारण मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति मुझे गुस्सा आता। तो फिर क्या करने का, तो अगर ये 4 चीजें है, सेल्फिश है, डिसऑनेस्ट है, सेल्फ सीकिंग है, ट्राइटर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको, हमारे खुद के क्या तकलीफें है, हमारे खुद की क्या क्या और और उसके बाद उसको आवाज अटक रहा है। अच्छा, अबराज जी आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही। ठीक है, अभी आ रही है आवाज। जी 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 जी। हाँ, तो हमको ये जो चीजें हैं इसके लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता है, बोलता है। अभी हमने फिर देखा सुबह में कि डर क्या है, तो डर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, फियर का लॉन्ग टर्म, जो है नहीं लेकिन हम सोचते ये है, अननोन फियर, जिसकी ना तो मुझे कुछ उससे संबंध है लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ। ये है जैसा कि मुझे सांप का डर लगता था, पानी का डर लगता था, पानी में ऐसा समुद्र में घूम रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, मर रहा हूँ। सांपों का डर, कुत्ते का डर, कुत्ते नोच नोच के खा रहे मुझे, मेरा पूरे लोथड़े के लोथड़े खींच रहे। ऊंचाई का डर, ये मेरे अननोन फियर थे जिसका मुझे कोई संबंध नहीं। ना तो कभी मुझे सांप ने काटा था, ना कभी मैं ऊंचाई से गिरा था, ना कभी कुत्ते ने मुझे काट काट के मेरे लोथड़े निकाले थे, ना कभी मैं समुंदर देखा था मैंने। फिर ये डर क्यों थे, तो इसको मुझे लिखना पड़ा। फिर दूसरे क्या डर है, तो 3 चीजें बोली गई है। अगर आप 12x12 12x12 में जाएंगे, पेज नंबर 42 से लेके 43 तक, हमारे को कुछ ईश्वर ने पक्षी और प्राणियों से ज्यादा कुछ चीजें दी है, वो है नैसर्गिक प्रवृत्तियां, सोशल सिक्योरिटी ऑफ सेक्स। हमको एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना पड़ेगा, अच्छे सौहार्द के साथ रहना पड़ेगा, प्रेम से रहना पड़ेगा, अच्छे संबंध रख के रहना पड़ेगा, तो हम अच्छी तरह से रह सकते समाज के अंदर। अगर हम सुरक्षा के लिए देखेंगे तो घर बनाते हैं हम, बारिश आया तो उसका सुरक्षा के लिए हम कुछ ना कुछ लेके जाते, छाता वगैरह, रेनकोट पहनते, पैसे की व्यवस्था करते ताकि इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़े तो हम सुरक्षा के तौर पे सिक्योरिटी में रखते पैसे बैंक में। पानी पी रहा हूँ एक बेटा। तो इस सुरक्षा की बातें इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, अपना चेकअप वगैरह करते रहते हैं।
अपने खुद की फिटनेस के बारे में चिंता करते हैं। और दोस्तों जो सेक्स की बात है तो हम जैसा हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक पशु या फिर झाड़ पौधे भी है, इनको फूल आते, फ्रूट बनते, बीज नीचे गिरते, फिर दूसरा पौधा आता है। उसी प्रकार से हमारे पास भी प्रजनन के लिए स्त्री और पुरुष की एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी रचना ईश्वर ने की है कि उसमें से हमारा ये जो जनरेशन टू जनरेशन हमारा ये आगे बढ़ता है। तो इसमें लस्ट या इसमें वो भावना नहीं है दोस्तों, वासना जिसको हम, इसमें एक ऐसा प्रेम का सौदा है, इसमें दो आत्मा का मिलन रहता है। अच्छी भावना से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही मधुर और ईश्वरीय देन है हमारे जैसे लोगों को, ये जो भावना हमको जो चीज है इससे। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि ज्यादा मिले, बहुत ज्यादा मिले, अलग अलग तरीके से मिले, अलग अलग स्त्रियों के साथ मिले, कभी भी मिले, सुबह दोपहर शाम। बच्चे है नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है 4 दिन का तो भी हमको चाहिए। घर में कोई बीमार व्यक्ति है, वो खुद बीमार है जो अपोजिट सेक्स वाला, फिर भी हमको चाहिए। तो इससे क्या होता है, फिर हमारे रिश्ते नाते संबंध खराब होते हैं और फिर हम अनैतिक संबंधों की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं। फिर वो संबंध ओपन नहीं होना चाहिए बोल के फिर हम डरों में रहते, पैसे चुराते शराब के लिए, गैम्बलिंग जुगार खेलने के लिए, और कुछ पर स्त्री के साथ अनैतिक संबंध के लिए। वो हमारा चोरी खुली नहीं हो जाए, पकड़ी नहीं जाए बोल के हम डरों में रहते। ऑफिस में भी हम चोरियां करते हैं, गलत काम करते हैं, लेट जाते हैं, जल्दी निकलते हैं, शराब पी के जाते हैं, झूठ बोलते, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी बीवी बच्चा बीमार है, और फिर भागते हैं अपनी जवाबदारी से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर वो पकड़ा नहीं जाए बोल के डर। ऐसे बहुत से डर रहते थे। तो वो क्या है, तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है पहले के 100 भाई और बहनों ने, कि नोटिस दैट द वर्ड फियर इज ब्रैकेटेड अलोंग साइड द डिफिकल्टी। अभी जो भी डिफिकल्टीज ऊपर हमने देखी थी, 7 डिफिकल्टी, वो डिफिकल्टी के बाजू में ही है। कि वो क्या थे 7 डिफिकल्टी, कि हमारा सेल्फ स्टीम, हमारा स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी बोल के हम डरते, हमारा सुरक्षा में कहाँ छेद होगा या कोई हमारा नुकसान कर देगा, हमारा जमा पूंजी जो रहती है घर में से कोई चोरी करेगा बोल के डर रहता। कोई अभी तो आजकल तो साइबर फ्रॉड हो रहा है यार, बैंक में से पैसे गायब। पहले बैंक में से पैसा लेके कोई आ रहा है तो साला रास्ते पर से कोई मोटरसाइकिल लेके आता है, हाथ में से पूरा बैग ही उठा के भाग जाता है। कोई पॉकेट मारते, कोई घरों में से चोरियां करते, ऐसे बहुत सी खतरे रहते जिसकी वजह से हम डरते रहते। मेरे पत्नी के धोखा दे करके मैं पर स्त्री के साथ संबंध रख रहा हूँ, कोई जाना पहचाना व्यक्ति मुझे देख लेता है उस स्त्री के साथ, वो मेरे बीवी को जाके बताता है क्या बोल के मुझे डर लगता है। ऐसे बहुत से डर है दोस्तों। तो ये जो भी चीजें है, मेरा स्वाभिमान, मेरा सिक्योरिटी, मेरे एम्बिशंस, मेरे पर्सनल और सेक्स रिलेशन, और मेरा प्राइवेट, इनके बाजू में कहाँ ना कहाँ तो भी ये डर जुड़ जाता है। अभी डर क्या है बोलता है, इट वॉज एन एविल एंड करोडिंग थ्रेड। ऐसा एक तंतु है, ऐसा एक धातु है जिसको पूरा जंग लग चुका है, वो अभी उसका अंदर का स्ट्रेंथ खत्म, पावर ही खत्म। वो जो स्ट्रक्चर को आधार देने वाला है वो स्ट्रक्चर वीक हो गया। तो इट वॉज एन एविल, एविल बोलो तो एक ऐसा राक्षस और एक ऐसा धागा या ऐसा तंतु कि जो बोलता है मुझे कमजोर कर देता है, मेरे स्ट्रक्चर को खोखला कर। अभी इसको कैसा करने का सीधा, इसके बारे में सुबह में हमने देखा था कि हमारे फियर कौन से है, अननोन है कि नोन है। अननोन को भी लिखो, नोन को भी लिखो,
कारण लिखो उसके, तो 2 ही कारण समझ में आते हैं। लेकिन हमारा भरोसा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। हम सोचते हैं कि मेरा खुद के ऊपर जो भरोसा है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे ये फियर में से बाहर निकालेगा। क्या निकाला हमको इसमें से बाहर? नहीं, उल्टा इसने ये फियर की प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और हमको एकदम कंफ्यूज्ड माइंडसेट में लाके खड़ा कर दिया, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक परिस्थिति में लेके गया। तो कौन निकाल सकता है डरों को बाहर? तो बोलता है ईश्वर। क्योंकि अगर अलग अलग तरीकों से भी हमने अपने आप को अगर उसमें से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, अपने आत्मनिर्भरता के कारण भरोसे या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस के भरोसे, नहीं हुआ दोस्तों। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट गॉड है। वो गॉड हमारे जो फिनाइट सेल्फ है, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, उसमें से हमको बाहर निकाल सकता है। तो उसको हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, हमको इस चीज में से बाहर निकालो। We ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us to be. हमारे अंदर से डर तो निकाल ही दो, उसके बावजूद हमको आपका जो अपेक्षा है कि हम कैसा होना चाहिए बगैर डर के, उस प्रकार से बनाओ और हमारे डर धीरे 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 निकल जाए। अभी ये यहाँ पे हम डर की भी बात हमने यहाँ पे खत्म कर। अभी सेक्स के बारे में हमको आज चर्चा करनी। तो सेक्स तो बहुत अच्छा है, सेक्स के लिए तो दुनिया भर के वार होते यार। इतने पिक्चर हमने देखे सेक्स के ऊपर ही तो बनी है। प्रेम होता है, फिर एक दूसरे से मिलते, प्रेम के साथ साथ फिर बहुत ज्यादा आगे बढ़ते, फिर सेक्स भी होता है, सेक्स के भी आज आगे बढ़ते, मोर सेक्स, ज्यादा सेक्स, बहुत ज्यादा सेक्स, अलग अलग तरीके से, कभी भी किसी भी स्त्री के साथ। और खोजते रहते हम अपॉर्चुनिटी, कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, संभावनाएं ढूंढते रहते। और फिर हम बोलता है इसने वैसा किया, काम सूत्र निकले यार इसके ऊपर। अमजद खान का था, मेरे को देखा हुआ है। और बाद में फिर कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, वासना है, नहीं है, ये भानगड़ी में, ये कंट्रोवर्सी में हमको जाने का नहीं। बस हमको सेक्स चाहिए और ज्यादा चाहिए। और वो ज्यादा का चक्कर में क्या होगा दोस्तों, हमारे पूरे व्यवहार बदल गए, हमारे पूरे रिश्ते नाते संबंध खराब हो गए। हमारे डर के कारण हम लोग रात दिन बेचैन होने लगे, अस्वस्थ होने लगे, चिड़चिड़े होने लगे। तो सेक्स अगर अच्छे मात्रा में, अच्छे भावना से अगर की जाए, तो एक भावना आपको एक बोन के तौर पे, एक आशीर्वाद के तौर पे ईश्वर ने हमको दिया था, ताकि प्रजनन हो, हमारा जनरेशन आगे बढ़े, हमारे वंशज ने हमको यहाँ तक लाया। तो हमारा काम है उसको आगे बढ़ाने का, अच्छी संतान उत्पन्न करने का। मैंने तो सुना है शास्त्रों में भी कि अगर कोई तिथि या कोई अच्छा दिन देख के या कोई अच्छा टाइम देख के अगर सेक्स किया जाए तो होने वाली संतान बहुत होशियार रहती है, बहुत अच्छे संस्कार उसके अंदर ला सकते हैं। शराब पी के अगर हम सेक्स करते तो होने वाली बच्चे जो पैदा होते, उसमें अल्कोहलिज्म की बीमारी जन्मजात आ जाती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है दोस्तों, अनुभव से बता। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेक्स हम जो करते हैं तो इसमें हमारी भावना क्या है। क्या हम सेल्फिश है, खुदगर्ज है सेक्स करते थे? क्या हम बेईमान है, डिसऑनेस्ट है? क्या हम लापरवाह है? अभी इसका एक उदाहरण देता हूँ लापरवाह का। दोस्तों हम जब शराब पीते, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जब शराब पीता था
और मैं सोचता था चलो यार, आज मुंबई में था, लेडीज बार में जाएंगे, कभी कोई सर्विस बार में रहते थे, बहुत से बार अलग अलग टाइप के रहते। और फिर मैं देख रहा हूँ कोई एक आधा व्यक्ति कोई एक आधी स्त्री को लेके जा रहा है, होटल फिक्स रहते हैं, रूम फिक्स रहते हैं, कमीशन फिक्स रहते हैं। तो फिर हम लोग भी कभी कभी इच्छा होती चलो लेके जाएंगे, लेके गए। फिर जब भी होश में तो नहीं रहते, किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, प्रॉपर सेफ्टी यूज किया नहीं किया, फिर डर लगता था यार कभी एड्स तो नहीं हो जाएगा, अलग अलग बीमारियां तो नहीं हो जाएंगी, मर तो नहीं जाऊंगा। तो ये लापरवाही यहाँ पे हमको देखनी है, कहाँ मैं स्वार्थी हूँ, कहाँ डिसऑनेस्ट हूँ, बेईमान, कहाँ पे लापरवाह हूँ, और किसको मैंने नुकसान पहुंचाया। अभी किसी के साथ प्रेम किया है, शादी होने के बावजूद भी उसको धोखा दे रहे हैं हम, उसको बोल रहे कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं नौकरी से बाहर हूँ, बेरोजगार हूँ शराब के कारण। मैं बोल रहा हूँ उसको, तो मेरे को तो 1.5 लाख पगार आता है, मेरे को 2 लाख, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो फलाना बिस्ताना पोस्ट पे हूँ, बहुत बड़ी नौकरी है मेरी, बहुत बड़ी जगह पे, उसको झूठ बोल रहा हूँ और फिर उसको धोखा दे रहा हूँ। तो हमने किसको किसको धोखा दिया, whom had we hurt? 3 चीजें हम हमारे कंडक्ट, सबसे बड़ा हमारा बिहेवियर क्या है सेक्स करते टाइम, सेक्स के रिलेशन में, वेयर हैड वी बीन सेल्फिश, कहाँ स्वार्थी बेईमान है, कहाँ लापरवाह, किसको किसको हार्म किया, कैसा कैसा हार्म किया, डिड वी अनजस्टिफिएबली अराउज। इसके लिए ये सेक्स के रिलेशन में हमारे खुद के पत्नी के साथ बहुत से बार ऐसे संदेहास्पद वातावरण पैदा होता है, उल्टा हम ही डाउट लेते हैं अपनी पत्नी पे। हमको ही लगता है कि जैसा हमारा व्यवहार रहता है वैसा हमको लगता है कि मेरे भी पत्नी के किसी और के साथ तो संबंध नहीं है। सस्पिशन, जेलसी, बिटरनेस, कड़वाहट, अगर संदेह है, कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जेलसी है, तो मधुर संबंध कहाँ से हो जाएंगे सेक्स के लिए। तो हमको ये देखना है कि हम कहाँ पे गलत है, और अगर कहाँ पे गलत है ये हमने देखा तो हम इसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। ये जो जेलसी है, सस्पिशन है, बिटरनेस है, इस पर हम इज्जत के साथ, इंस्टीड हम उनको रिस्पेक्ट देके, उनकी फिक्र करके, केयरिंग और ईमानदारी के साथ अगर हम ये बगैर लस्ट की भावना से, मतलब वासना के तौर पे नहीं, प्रेम की भावना से अगर हम ये रिलेशन को अगर आगे लेके जाते तो हमारे व्यवहार हम अच्छे कर सकते हैं, हमारे डर निकल के जा सकते हैं, हमारे सेक्स के संबंध पुनर्स्थापित हम कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो क्या करना चाहिए, पेपर पे लिखना कि हमने सेक्स किया, किसके साथ किया, कैसा किया। कैसा मतलब सेल्फिश, इनकंसिडरेट, स्वार्थी, बेईमान, लापरवाह। और हमने एक ऐसा एक अच्छा एक आधा आइडल बना लिया अभी कि नहीं भाई, अब इसके आगे मेरे जो भी संबंध होंगे सेक्स के संबंध, एक मैं इस तरह से अपने आप को प्रस्थापित करूंगा कि अभी मैं ना तो डिमांडिंग रहूंगा, मतलब कभी भी मुझे चाहिए ऐसा नहीं दिखूंगा, सामने वाले की इच्छा है क्या सेक्स करने की। अभी बहुत बार मैंने देखा, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, हमने टाइम टेबल फिक्स किया, हफ्ते में कितनी बार, 3 बार 4 बार, फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो इधर उधर कर सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार। तो ये सब चीजें हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने को। और फिर एक अच्छा सा आइडल बनाने का है तो अपन खुद आइडल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। अभी यहाँ पे मैं जैसा बता रहा है कि जेलसी की जगह पे हम रिस्पेक्ट देंगे, सस्पिशन की जगह पे हम उनकी केयर करेंगे, और बिटरनेस, कड़वाहट की जगह पे हम उसको प्रेम से, अगर उनके साथ धोखा दिए बिना अगर अच्छी तरह से ईमानदारी से रहने का प्रयत्न करेंगे तो हम अच्छा सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
तो ये साउंड आइडल फॉर द फ्यूचर सेक्स लाइफ बोल के यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 69 पे मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा प्यारा पढ़ा मैंने, वी रिव्यूड आवर ओन कंडक्ट, कि हम सेल्फिश है, डिसऑनेस्ट है, इनकंसिडरेट, लापरवाह। उसका नेक्स्ट प्यारा मैं पढ़ रहा हूँ, हमको एक अच्छा आइडल बनाना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर सेक्स लाइफ। वी सब्जेक्टेड ईच रिलेशन टू दिस टेस्ट। टेस्ट वाज इट सेल्फिश और नॉट। स्वार्थीपन तो इसमें नहीं है ना, ये सबसे पहले हम देखेंगे। वी आस्क्ड गॉड मोल्ड आवर आइडियल्स एंड हेल्प अस टू लिव अप टू देम। हम अपने आप को विनम्र करेंगे, हम अपने आप को रिस्पेक्टफुल बनाएंगे, केयरिंग बनाएंगे, प्रेम पूर्वक भावना से हम इसमें जाएंगे, तो ये संबंध हमारे मधुर हो सकते हैं। वी रिमेम्बर्ड ऑलवेज दैट आवर सेक्स पावर्स वेर गॉड गिवन। हमको जो सेक्स की शक्ति दी है, सेक्स करने की जो पावर दिया है, ईश्वर ने दिया हुआ। देयरफॉर गुड नाइदर टू बी यूज्ड लाइटली और सेल्फिशली। तो इसको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ईश्वर चाहता है, उस प्रकार से हम इसको अच्छी तरह से इसके तरफ देखेंगे, इस भावना के तरफ, इस पावर के तरफ। तो दोस्तों हम लोग इसको आगे अच्छी तरह से मधुर संबंध में लेके जा सकते। तो व्हाट एवर आवर आइडियल टर्न्स आउट टू बी, अभी कोई भी आइडियल हो, कैसा भी हो, तो ईश्वर ने भी दोस्तों ये संबंध किए हैं। हमने सुना है हर एक ईश्वर की अपनी खुद की पत्नी है, उनके भी संबंध हुए हो। तो ऐसा एक संबंध बनाओ कि उनके अपने के विचार, उनके फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता, उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनके एम्बिशन उनके साथ रहे। हम अपनी अपेक्षा, अपनी इच्छा अपने साथ रखेंगे, दोनों मिलकर बात करेंगे, दोनों एग्री रहेंगे, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो बनेगा, तो आगे बढ़ने। बाहर के कोई अनैतिक संबंध नहीं रखने, ताकि फिर से संबंध खराब ना हो, कड़वे ना हो। So we must be willing to make amends where we have done harm. हमने जहां जहां पे भी नुकसान पहुंचाया उनको बताओ। ऐसा मत करो बोल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी लड़की के साथ संबंध रखे आपने, उसके साथ सब कुछ किया, उसको धोखा भी दिया और वो बेचारी का शादी हो गया और तुम उसका नाम लिख रहे, फिर जा रहे उसको हार्म पहुंचाया बोल के उसको अमेंड कर दे, तो उसके बर्बाद हो जाएगा। उसका घर वालों को अगर मालूम पड़ेगा कि साला इसका पहले भी लफड़ा था, तो वो तो इसको भगा देगा। और अगर वो लड़की का घर अगर बर्बाद होगा तो अपने ऊपर केस करेंगे, फिर मेरा जीवन बर्बाद। तो इससे अपने आप को दूर रखो, ऐसा बोला जाता है। प्रोवाइडेड दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट स्टिल मोर हार्म इन सो डू। अभी फिर हमको ज्यादा नुकसान करते करते आगे बढ़ने का नहीं, जो होगा उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग इसमें मेडिटेशन का बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। प्रार्थना भी हम करेंगे ईश्वर से, हे ईश्वर मैंने ऐसा ऐसा लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो इसमें से मुझे सच विवेक दे दो, ताकि मैं इन सब का भूल सुधार कर सकूं, अपने विचारों में, अपने आचरण में सुधार ला सकूं। और फिर मेडिटेशन में मैं फिर परम पिता ईश्वर को यही कहूंगा, उनके साथ मेरा यही बात होगा कि ये जो भावना है, सेक्स की भावना है, हमारे जो सेक्स के रिलेशन है, इसको मधुर बनाने के लिए मेरी सहायता करो। वी आस्क गॉड व्हाट वी शुड डू अबाउट ईच स्पेसिफिक मैटर। अलग अलग विचारों में जैसा बोलता है, तो ये स्पेसिफिक मैटर है के बारे में आप हमको एक अच्छा मार्गदर्शन कीजिए। द राइट आंसर विल कम इफ वी वांट इट। गॉड अलोन कैन जज आवर सेक्स सिचुएशन। बोलता है ईश्वर ही हमारे सेक्स की सिचुएशन को मैनेज करेगा, जज करेगा, काउंसिल करेगा विद द पर्सन ही इज ऑफन डिजायर। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, बट वी लेट गॉड बी द फाइनल जज। तो बहुत से ऐसी जगह है, अब बहुत से लोग अभी भी कोर्ट केसेस झेल रहे हैं, बहुत सी प्रताड़ना हमने की है लोगों को, लोगों ने हमारे ऊपर केसेस किए, फिर उसमें से बाहर आने के लिए बहुत से प्रयत्न। तो ये सब चीजें हैं, तो इसमें से अपने आप को विचलित किए बिना, तो पहले क्या होता था, सेक्स अच्छा करने का, अच्छा एंजॉय मिलना चाहिए बोल के ज्यादा शराब पीने का, जाने का, कैसा भी किसी ने धोखा दिया तो फिर शराब पी के जाने का, झगड़ा फिसाद करने का। तो ये सब चीजें अभी हमको नहीं करनी।
अभी यहाँ पे वो बोल रहा है कि पेज नंबर 70 में तीसरे पैराग्राफ कि टू सम अप अबाउट सेक्स वी आर प्रे फॉर द राइट आइडल फॉर गाइडेंस इन ईच क्वेश्चन सिचुएशन। यहाँ पे भी हमको डाउट है, शंका है, उस टाइम ने अपने को प्रार्थना करने की ईश्वर से मांगने का है, सत विवेक फॉर सैनिटी, और स्ट्रेंथ भी मांगने का है कि हम गलत काम नहीं करें, राइट थिंग करें। इफ सेक्स इज वेरी ट्रबलसम, अगर सेक्स बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा सेक्स करने की वो भावना, तो क्या करने का? तो पेज नंबर 70 में तीसरे पैराग्राफ, इफ सेक्स इज ट्रबलसम, वेरी ट्रबलसम, वी थ्रो आवरसेल्फ द हार्डर इनटू हेल्पिंग अदर। तो ये 12वां कदमों का हमारा जो कार्यक्रम है, मदद करने को जाना, लोगों को मैसेज देने को जाना, या ग्रुप में जाना, ग्रुप लेवल पे काम करना, इंटर ग्रुप लेवल पे काम करना, पीआई एक्टिविटी में काम करना, कन्वेंशन के लिए काम करना, किताबें, पाम्पलेट, स्टिकर बांटना, स्टिकर लगाना बसों में, पाम्पलेट बांटना, ये सब चीजों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हमारा वो जो सेक्स की जो भावना है, जो बहुत ही ट्रबल समय, बहुत तकलीफ है, वो हमारे कम हो जाएंगे, निकल जाएंगे। वी थिंक ऑफ देयर नीड्स एंड वर्क फॉर देम। तो जो भी अभी पीड़ित व्यक्ति है, हमारे जैसे शराबी भाई जो नए नए हैं, जो अभी आने वाले हैं, रिहाब में से बाहर छूटने वाले हैं, क्या बार बार रिहाब में जा रहे, बार बार, उनके साथ हम अगर काम करेंगे तो इट क्वाइट्स द इम्पेरियस अर्ज। तो ये हमारा वो जो इम्पेरियस अर्ज है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से जो भावना उफाल मार रही है ना, उसको शांत कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है दोस्तों कि किस तरह से हम वो भी भावना जो है, जो भावना बहुत ही हमको विवश कर देती है, मजबूर कर देती है वो सेक्स करने के लिए हमको, तो उस भावना से भी हम अपने आप को बाहर। अभी जिसको जिसको भी हमने इस सेक्स के, ये हमारे जो दुर्भावना है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट है बहुत बड़ा, तो इसमें से बाहर नुकसान पहुंचा है ना दोस्तों, उसको हमने, वी हैव लिस्टेड पीपल वी हैव हर्ट बाय आवर कंडक्ट एंड आर विलिंग टू स्ट्रेटन आउट द पास्ट इफ वी कैन। अब इसको सीधा करने का तो हमको क्या करने का? इन दिस बुक यू रीड अगेन एंड अगेन द फेथ डीड फॉर अस। क्या वो काम करेगा? विश्वास, श्रद्धा ईश्वर के ऊपर। अभी पेज नंबर 71 में 3-4 लाइन है दोस्तों, वी कुड नॉट डू फॉर आवर सेल्फ। अभी हम ईश्वर का जो भी हमारे ऊपर भरोसा है, फेथ है हमारा ईश्वर के ऊपर, हम अभी लोगों के लिए काम करें, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, लोगों के अच्छाई के लिए काम करें, उसको शराब से दूर रहने के लिए उसकी मदद। वी होप यू आर कन्विंस्ड नाउ दैट गॉड कैन रिमूव व्हाट एवर सेल्फ विल हैज ब्लॉक्ड यू ऑफ फ्रॉम हिम। अब ये भी तो खुद की इच्छा है ना यार, ईश्वर तो नहीं चाहता कि आप 24 घंटा सेक्स के बारे में बात करें, उसके बारे में सोचें। ईश्वर तो हमारे खुद की इच्छा थी ना, सेल्फ विल, तो उसको हटा दो। ईश्वर की इच्छा क्या है वो देखने का प्रयत्न करो। इफ यू हैव ऑलरेडी मेड ए डिसीजन, थर्ड स्टेप, इफ यू हैव ऑलरेडी मेड ए डिसीजन मतलब थर्ड स्टेप, एंड एन इन्वेंटरी ऑफ योर ग्रॉसर हैंडीकैप, और तुम्हारे जो भी हैंडीकैप थे, ग्रॉसर हैंडीकैप बोलता है, उसका लिस्ट तुमने बनाया, यू हैव मेड गुड बिगिनिंग, तुमने अच्छा काम किया, शुरुआत अच्छी की। दैट बीइंग सो, ऐसा करने से swallowed and digested some of the big chunks, आपने बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अपने आप आपने खत्म कर दिया, मतलब आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, पचा लिया कि नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मतलब सच का सामना किया। अभी नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं था यार, मैं इसके बारे में बहुत ही चिंतित था, चुपी वरीड हो गया था, कुछ इसमें था ही नहीं। ऑफ ट्रू, तो क्या बोलता है? सो यू हैव swallowed and digested some of big chunks of truth। सच्चाई जो है वो जब भी सामने आई, पता चला कि कुछ भी नहीं था यार, इस पे खाली फालतू के डर थे। अपने खुद के बारे में हम लोग क्लियर हो जाए।
सर, आप- अब्राव जी, अब्राव जी, अब्राव जी, हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट से बाहर निकल गया था मैं। हाँ, जी तो जी, कोई बात नहीं। बोलिए। तो अभी जो भी भाई है, तो ये मैंने जो बताया, ये अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पेज नंबर 4 पेजेस थे इसमें। पेज नंबर 68 का लास्ट पैरा, 69 पूरा, 70 पूरा और 71 का एक पैरा। तो ये पूरा मैंने इसके बारे में बताया। उसके बाद 12/12 में आप जाएंगे, किसी का माइक खोला है, जरा देख लेना भैया। तो यहाँ पे भी हम लोग जब भी जाएंगे तो सेक्स के बारे में यहाँ पे भी बहुत सी बात की गई है दोस्तों। थोड़ा చెప్తున్నారు अभी यहाँ पे पेज नंबर 50 पे 12/12 में लास्ट का पैराग्राफ है। When and how and in just what instances did my selfish pursuit of the sex relation damage other people and me? ये पहला प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा कि मैं कहाँ पे सेल्फिश था, कहाँ डिसऑनेस्ट था, और कहाँ पे मैं मेरे मकसद ही गलत थे। तो वो सब चीजें मुझे यहाँ पे दोस्तों देखना पड़ेंगी कि लापरवाह भी मैं कहाँ पे था सेक्स करते टाइम, और ऐसे क्या कारण थे कि जिसकी वजह से मुझे ये सब चीजों में प्रेम की बजाय लस्ट के स्वरूप में, मतलब एक वासना के स्वरूप में मैं उसको देखने लगा। ज्यादा मात्रा में हर जगह पे मैं उस तरह से उसको, उसका उपयोग में उसको लाने लगा। और फिर किस तरह से मैं डरों में चल रहा था, किस तरह से मेरा जीवन, वो उत्पीड़ना जिसको कहते हैं ना हम, कि वो जो सेक्स की भावना एकदम इतना अनबियरेबल होना, तो क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे पेज नंबर 50 में लास्ट प्यारा से लेके 51 नंबर पूरा, 52 नंबर पूरा और 53 नंबर में दोस्तों सेकंड पैराग्राफ तक आओ। अगर आप पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है, किसको हार्म पहुंचाया, वो लिखना। और उसके बाद फिर उसको बाहर लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, एक आधा ऐसा एक आइडल की कल्पना करना, और उस हिसाब से अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सेक्स रिलेशन को आगे लेके जाना। तो और कोई भाई इस पे कोई एडिशन अगर कर सकता है तो दोस्तों कर सकता है। अश्विन भाई है क्या? अश्विन भाई भी है। और जी जी हैं। हाँ, जी अश्विन दादा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कृपया आगे आएं। जी धन्यवाद दादा। धन्यवाद जिमी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आभाराव जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिलने वाला साथ है। और परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आज उसने शराब के उस जानलेवा जहरीले घोल से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आभाराव जी ने तो पूरा अपना 100% देके सब प्रकार से जानकारी मेरे समान व्यक्ति के सामने खोल दी।
तो पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से जो आबा राव जी ये सब कर रहे हैं ना, तो मैंने जैसा कहा कि एक चलचित्र के समान मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने से गुजरते रहती है। और वो सब बातें जो यहाँ पर है वो मुझे लागू हो रही। शायद बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि ये चीजें हमारे साथ में नहीं हुई है। जो बेसिकली 3 इंस्टिंक्ट्स की बात की जाती कि सेक्स, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी, सोशल। और ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स का हेवायर होना, ये इसका आवश्यकता से ज्यादा इसकी मांग आ जाना, इसको हमारे पसंद का एक जो एकदम से कान खड़े कर देता है ना, वो विषय है रम रमा रमी। तो ऐसी कुछ बातें हमको लगता है कि कुछ, क्योंकि हम फैंटेसी में है ना, हर वक्त कल्पना विश्व में जाने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है यार ऐसा कुछ तो भी, सेक्स वगैरह के बारे में कुछ तो भी जो मैंने कभी नहीं कर पाया ना, क्योंकि वो शक्ति की कमतरता ना मेरे को आगे जाने देती थी ना पीछे आने देती थी। कहीं पे तो भी मैं आधा अधूरा ही कहीं पे तो भी रहता था ना, वो आधा अधूरा मेरे को पसंद नहीं आता। ये पूरे इसमें ये कहा जाता है कि कई बार हमको चेतावनियां आती, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है कि उसके बाद में एक आध समझदार व्यक्ति जिसका सद्विवेक जागरूक है, वो सबक ले ले और वो वहां से अपने जिंदगी के उस मायने जो खास करके ये 3 इंस्टिंक्ट के है कि पैसा और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा, औरत और बाटली तो थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट, वो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट जो चेतना है, जो चैतन्य है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो इस प्राण के रूप में इस शरीर को चला रही है, वो जीना चाहता है, वो इस जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहता है, जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। मगर यही जिंदगी का आनंद कालांतर से एक वो बूमरैंग बोलते हैं, एक चक्र के समान जो हवा में फेंका जाता है, पलट के आके है मेरे पास में वापस आता है, वैसा ये पहले मेरे को फायदा देने वाली चीजें जो मेरे को आकर्षित कर रही थी, जिसके आकर्षण के तहत मैं उनके तरफ खींचा चले जाता था, उन्होंने बहुत पहले से मेरे को बहुत सारी चेतावनियां दी थी। हमारा जी ने बहुत स्पष्ट किया, बचपन में कहीं पे तो भी खेल खेल में डॉक्टर डॉक्टर ये वो कुछ तो भी ऐसे खेल, खास करके अपोजिट सेक्स के साथ में जानना चाहता था, समझना चाहता था, मिलना चाहता था, प्यार पाना चाहता था, आकर्षण था, वो इंस्टिंक्ट्स थे, उसके कुछ खास मकसद थे, वो मकसद से ज्यादा आगे निकल गए, वो सीमाएं लांग गए, और उसका स्वरूप अलग अलग प्रकार से आबा राव जी ने बयान किया। 7 डेडली सीन्स,
अरे कहाँ यार, ये 7 घातक पापे, ये कहाँ क्या क्या देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, घबराओ मत, डरो मत। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को समझ लो। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा उतना नहीं हुआ, हमारा फलाना नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारे सामने वो उदाहरण हूँ जिसको हर इसमें पहली बार ही चेतावनी मिली। मैंने शराब पी, मेरे 3 दोस्त नदी में मेरे साथ में जिन्होंने शराब पी थी डूब के मर गए पहले ही दिन, फर्स्ट ड्रिंक। मैंने पहले टाइम किसी ने मेरे को फर्रास रोड पे मुंबई में मैं आया था, मेरे से बड़े 2 साल बड़े मेरे दोस्त ने मेरे को वहां पे घुसा दिया अंदर। क्या हो रहा क्या नहीं, जैसा आबाराव जी ने कहा, प्रोटेक्शन नहीं, मेरे पास में कुछ समझ नहीं, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या है उसमें, फिर आने को डर। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं तो गया पहली मर्तबा, वो मेरे को समझा ही नहीं क्या है क्या नहीं, क्या हुआ, वो पहला सेक्स मेरा क्या था। मगर उसका परिणाम मेरे को ये हुआ कि मेरे को सिफिलिस हो गया। उस वक्त मेरा नसीब था, ये एड्स वगैरह ये वो नहीं था शायद। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेक्स, फर्स्ट, पहली बार दारू पिया, दोस्तों को खोया, पहली बार इजी मनी के तरफ गया और दिवालिया हो गया। ये सब होने के बावजूद भी ये ये जो इंस्टिंक्ट है, ये अगर मैंने अभी छलांग मारी है, वो श्रद्धा की छलांग मारी है, मैं डरते डरते घबराते हुए उस ओर खड़ा था जिंदगी में। और आबाराव जी समान लोगों ने कहा, अरे घबरा मत, ले जंप मार, ले ये श्रद्धा की उड़ी ले, विश्वास की उड़ी ले, आ इस पार, तू कहीं गिरेगा नहीं, तू यू वॉन्ट लूज। और मैंने वो बड़े हिम्मत से वो उड़ी मार के आया ना मैं, तो अब क्या है, सब तो सब तो चले गया था। अगर किसी का नहीं गया है तो अगर तुम इस पार आए हो तो आगे बढ़ो। क्योंकि आज हम बोल सकते हैं कि यार ये सब करके क्या तुम हमको एक वेजिटेबल बनाने वाले हो क्या, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे वैल्यूज वहां पे वैल्यूज, वहां नीतिमत्ता वहां नैतिकता नहीं। भैया हम कोई तुमको वेजिटेबल नहीं बनाने वाले, उल्टा इन सब चीजों को जान के आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं आबाराव जी, मैं, अरे आज एट द एज ऑफ 73 मेरे बाल, सफेद बाल जो हो गए थे वो पूरे काले हो रहे फिर से। मैं बच्चों के साथ में बच्चा बन रहा हूँ। मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करके उनके माए देखते रहते, उनके पिताजी देखते रहते, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, और बुजुर्गों के साथ में मेरी अच्छी एक मित्रता है, घनिष्ठता है। सब तरफ मेरे को अच्छे लोग मिल रहे, अच्छे संबंध बन रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट अ ग्लम लॉट, माफ करना, मैं नहीं हूँ। ना आबाराव जी है, ना हम कोई है, ना हम वेजिटेबल है। मगर ये प्रक्रिया में शुरू तो करो। और संबोधन समूह आपको ये प्रॉमिस करता है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास में आबाराव जी है, मैं कभी भी आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ। अगर कोई डिफिकल्टी आती है और आपकी इच्छा है कि आपको इसमें और जानकारी चाहिए या हमारा अनुभव चाहिए, तो हम हमेशा आपके साथ में है। बिग बुक स्पॉन्सरशिप है ये और कोई हमारे लोग जो है वो भी हम जोड़ के दे सकते हैं आपको। आगे चल के आपके एरिया में, आपके आजू बाजू में एक स्पॉन्सर उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम हमारा अनुभव और हमारे जो भी आज तक हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में संबंध बनाए है, उसका भी लाभ देने का हम कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन दादा आपका।
तो दोस्तों, और कोई मेरा भाई, किसी का कोई क्वेश्चन आंसर या किसी का बर्निंग डिजायर या कुछ, जो भी अब्राव जी ने, अश्विन दादा ने अपना अनुभव किया है उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हो या अपना कुछ अनुभव रखना चाहता हो, तो दोस्तों जो भी भाई कंफर्टेबल है और कुछ भी कहना चाहता है, कृपया आगे आए। जी आनंद भाई, प्लीज। नमस्कार दोस्तों। बहुत डिस्टर्बेंस है मेरे यहाँ पे, गणेश जा रहा है इसमें। तो सर मैं थोड़ा लेट हो गया था, क्यों बोले तो मेरा जो स्पिरिचुअल स्पॉन्सर है, तो वो स्पिरिचुअल स्पॉन्सर क्या कि मेरे से 8:30 बजे तक है ना, वो क्या किया है ना, मेरे से बात करो। अभी ये जो 61, 62, 63, 64 ये पेज जो है हमारे लिए, मेरे लिए जो है 6 के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण लगा, सबसे महत्वपूर्ण। और सबसे ज्यादा मैं क्या किया ना, फुलाटी मारता हूँ ये 6 के हिसाब से, अगर सोचे या एक्शन के हिसाब से। मैं क्यों बोले तो वी आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी बोलता है एंड वी ऑल आर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो उसमें मेरा एक प्रॉब्लम, पर हमारे जो अश्विन भाई बोले क्लब, वी आर नॉट हैविंग दैट क्लब करके, तो दैट इज फॉर श्योर अभी नहीं है। पर मैं देखा कि है ना, मेरी नजर जो रहती थी ये में आने के बाद भी बहुत से लोग को है ना, मैं आराम से है ना ऐसा बात में ही है ना पटा ले सकती, बहुत से लोगों को नहीं पटा। शराब पीते समय वो समय पे अगर इच्छा रहती थी, पर वो टाइम पे क्या था, एड्स था करके वो डरावनी चीजें करके मेरे को ब्लॉक कर देता। पर उस ए में आने के बाद नहीं कर किया, खराब नहीं करा। पर आस्ते आस्ते समझने के बाद भी है ना, कहीं ना कहीं है ना, मैं ना थोड़ी सी गलतियां मेरे सोच के हिसाब से मैं उसके हिसाब से नहीं हो पाती नहीं, ये आप लोग के सामने मैं कर रहा हूँ। मेरा कुछ स्टेप क्या किया ना, बहुत मैं स्पष्टता से आप लोग के सामने ला रहा हूँ। हाँ, we are not club out, that is what they are not rejected, yes, rejected 100%। पर जो शेयरिंग के हिसाब से जो है, ये जो सब्जेक्ट है इतनी महत्वपूर्ण लगाता है मेरे कि मैं ना, तो दूसरे सब्जेक्ट क्या किए है ना, मैं कितना भी अच्छा रहने दो, पर ये सब्जेक्ट में क्या किए मेरे को है ना, वो फिसलने का हिसाब से है ना, मैं हासिल हो जाता तो उसके हिसाब से, नहीं तो कुछ और। तो मैं हो गया था 63 साल का, 63 साल 62 साल में क्या कि मैं क्या किए ना, मैं तो पूरे हर एक स्टेंट लगे और एक स्टेंट नहीं लगा था। फिर उसके बाद क्या कि मैं के दौरे लगे, फिर उसके बाद क्या कि दमा के दौरे, उसमें क्या कि थोड़ी बहुत मेरा का फिजिकल एनर्जीज, फिर मेंटल एनर्जीज थोड़ा कमजोर हुआ। फिर उसके बाद मेरा सोचने का शक्ति भी है ना उतना ज्यादा नहीं जाता। पर पार्ट देन भगवान जो बनाया उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से वो रक्षा करा, और उसके हिसाब से ये जो लिखा जो है, ये पूरे चीजें स्पष्ट रूप से लिखा है। और इसमें आधीन नहीं होने का कैसा बोले तो नहीं सोचना, भगवान से मदद पूछना और स्पॉन्सर से पूछना कैसा करके। तो दिस इज अ वेरी वेरी मच अ क्रिटिकल सब्जेक्ट फॉर मी एंड हैव टू, मैं क्या बोलते इसका क्लैरिफिकेशन 25 साल पहले ही आना था मुझे ये क्लैरिफिकेशन। तो ये क्लैरिफिकेशन मुझे मैं 1 साल पहले आया था, पर आई एम नॉट 100% ऑन इट, आई टेल यू अ फैक्ट। एंड आई जस्ट run on that whatever God given instinct, ये God given instinct में। और अभी God given instinct में क्या किया ना, वो 90% भी कम हो गया, 10% में भी कहीं ना कहीं है ना मैं चूकता हूँ, आई एम स्लिपिंग ओवर दैट, so that should not be there। And by God grace, our wonderful fellow members, particularly Abara Bhai,
आज के दिन कितना स्पष्ट रूप से एक एक लाइन का है ना समझाना और उसको क्या की सेलेक्ट करके बताना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी टाइप ऑफ एंड आई रियली लव यू अपारा वही आप है ना इतना जबरदस्त शेयरिंग कर और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन करी है स्टेपों का और थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी पर्टिकुलरली थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों और कोई मेरा भाई कुछ कहना चाहता हो, कुछ पूछना चाहता हो, किसी का बर्निंग डिजायर हो, दोस्तों आगे आइए। जिस भाई का जैसा प्रश्न हो, जैसा अनुभव हो, जैसा मन में हो, इस मंच पे कोई भी कैसी भी बात रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भाई कंफर्टेबल है कृपया आगे आए। सुबह राजेंद्र भाई कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब तक शायद वो बाद में बिजी हो गए थे और मीटिंग का टाइम भी हो गया था। तो अगर अभी कंफर्टेबल है और कुछ कहना चाहते हैं तो आगे आ सकते राजेंद्र भाई। शकील भाई अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कृपया आगे आइए और अपना अनुभव रखिए। दोस्तों मेरा नाम शकील है, मैं एक शराबी हूँ। जी धन्यवाद। ऊपर वाली की असीम कृपा है, आप लोगों की शेयरिंग की ताकत है। आज के दिन दारू नहीं पिया हूँ। जैसा कि आभार भाई असीम भाई बड़े अच्छे से इस प्रोग्राम समझाया। मेरा अभी तो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बाकी सुन के मजा आ रहा है। थैंक यू। जी धन्यवाद शकील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी अगर आप कंफर्टेबल हैं और कुछ कहना चाहते हैं। भाई कंफर्टेबल नहीं अभी। जी 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 कोई बात नहीं अरे राकेश भाई। जिमी भाई ये कुंवर भाई ने ये डाला है क्या अभी ये क्या दादा? स्क्रीन स्क्रीन शेयर कुंवर भाई कर रहे हैं क्या? ये कुंवर भाई नहीं किया होगा। यस। वाह वाह वेरी गुड। तो लो ये हिंदी वाला भी आ गया। चार्ट अगर किसी के पास में नहीं है इसको अपने ग्रुप में डालिए ना सभी चार्ट हिंदी इंग्लिश के। संजय भाई या कुंवर भाई ग्रुप में डाला हूँ दादा, हाँ ठीक है। डाला हूँ दादा। ओके थैंक यू थैंक बहुत अच्छा, हिंदी का आपने ग्रुप जी अंगद भाई। जी जी। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी, नाम अंगद। ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, हम दोस्तों की फेलोशिप और सुंदर मार्गदर्शन, यही वजह कि शराब के जहरीले घूंट से दूर पीने की याद नहीं है आज सुबह से लेके शाम तक। और बड़ा अच्छा दिन निकला और एंड भी अच्छे से हो रहा है। रही बात आज के फर्स्ट स्टेप की, तो आक्रोश क्रोध, अभी मैं टिफिन बाट के आ रहा था तो इधर से तो बराबर गया, उधर से जब आया मैं तो देख रहा हूँ हर गली में पेंडाल है और किसी ने गाड़ी आड़ी लगा के रोड बंद कर दिए है। एक गली से निकलता हूँ बोला तो वो गली जाम थी, तो दूसरे गली से निकला, दूसरे गली में भी जाम, तीसरे गली में भी जाम। ऐसा घूमते घूमते आना पड़ा। आधे किलोमीटर घर है लेकिन 1.5 किलोमीटर घूम के आया। बड़ा गुस्सा लगा कि
क्या लोग एक ही दिन में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे रास्ते बंद करके रख दिए हैं। तो दोस्तों कभी कभी ये गुस्सा आता है और ये गुस्से पे काम करता हूँ, फिर भी कुछ गुस्सा आ ही जाता है। तो ये गुस्से पे भी काम करना शुरू है और इसको कैसे नरम किया जाए इसके लिए भी कार्यक्रम से जुड़ा रहता हूँ। रही बात फियर की, डर की, तो डर जो पहले डर था वो आज डर नहीं है, आज अलग प्रकार का डर है। पहले वो डर था कि मेरे अकाउंट ब्लॉक हो गए थे, यानी ब्लॉक कर दिए गए थे लड़कों ने। तो ऐसा लगता था कि किसी का पैसा देना है, वो घर आएगा, पैसे मांगेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएंगी, कोई घर में नहीं आने को होना, बाहर के बाहर निपटने को होना, और उनको निपटाता हूँ तो मेरे अकाउंट बंद हो गए। तो वो लड़के के प्रति बड़ा खुन्नस रहती थी। और जिसको पैसे मांगता था, जो मेरे बिजनेस वाले थे, उनको पैसे मांगता था, तो बीवी ने उनको बोल दिया था कि अंकल आएंगे तो उनको पैसा नहीं देने का। तो मेरे को मना करते थे, तो कि एक दो जन ने बताया कि आंटी ने बताया कि पैसा मत देना, तो दोस्तों वो उस पे भी गुस्सा आता था और बड़ा चिड़चिड़ापन होता था। और वो उसके ऊपर काम किया, वो लिखा मैंने, ये सब चीजें लिखी। आज वो गुस्से पूरे खत्म हो गए, लेकिन आज जो डर है मेरे अंदर, वो डर है। अभी लड़का अप डाउन करता है कभी कभी और गाड़ी से जाता है, तो बड़ा डर लगता है कि उसको पहले ही बोल देता मैं कि आराम से गाड़ी चलाना, धीरे जाना। क्योंकि वो जब तक पहुंचता नहीं तब तक मेरे मन में डर रहता है, पहुंचने के बाद जब उसका फोन आता है तो सुकून मिलता है। वैसा लड़की का भी है, लड़की भी बाहर ड्यूटी करती है 200-250 किलोमीटर, तो लड़की को भी घर से निकलती है तो वहाँ ड्यूटी पे पहुंचने तक के एक अंदर एक डर महसूस, यानी वो लगा वाला डर है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रहता है। तो वो एक नए प्रकार का डर महसूस होता है। तो दोस्तों सब सब इस पे काम कर रहा हूँ। सेक्स संबंधी बात की है, अभी वो चर्चा चालू है, उसके ऊपर भी काम चालू है। तो हर इसे जो कुंवर भाई साहब ने जो चार्ट डाला है, ये चार्ट मेरे पास पहले से ही बना के तैयार है। मेरे वो पहले काम करके बन के रखे थे। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ लिखने के हैं। तो अभी बाबा राव जी है और क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते जाएंगे, पूछते जाएंगे और उनके ऊपर काम करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं और मजा आ रहा है ये कदम पे काम करने का। तो थैंक यू आभाराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिमी भाई, आपने बोलने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों ने शांतिपूर्वक सुना, इसलिए सभी बांधवों का धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद अंगद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद भाई आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आगे मीटिंग चलाने में मदद करें, जी जी और कोई भी भाई जो अपना जरूर। अनुभव रखना चाहता हो आगे आए। ठीक है अंगद भाई, ओवर टू यू। जी तो दोस्तों, जिनका भी ये जो आज के इसमें जो बताया गया है कि गुस्सा, हमारा डर, हमारा सेक्स प्रॉब्लम, या मैं किससे भयभीत रहता हूँ, मैं किससे ज्यादा क्रोध, इसके ऊपर कोई रखना चाहता है तो सावधान रहे आपका, क्योंकि दिल खुला करने के लिए ये अंदर करना जरूरी है। अंगद भाई मैं 2-3 तो बोल चाहता हूँ, इसी में एडिशन करके जी बोल सकता हूँ। तो मेरा नाम दोस्तों आवारा है और मैं एक शराबी हूँ। और अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी में वो जो चार्ट है वो लेके आए। थोड़ा सा माइक म्यूट में रखिए आपका, मतलब और कोई है?
कितना नुकसान हम करते थे लोगों का, मानसिक दृष्टया, शारीरिक दृष्टया, आध्यात्मिक दृष्टया, भावनात्मक दृष्टया या फिर आर्थिक दृष्टया दोस्तों। तो ये पूछ पूछ के लिखना पड़ता है। तो चौथा कदम में मुख्यतः 3 बिंदु पे हमने चर्चा की है। एक तो रिसेंटमेंट के प्रति बारे में बहुत सी सखोल चर्चा हुई 2 दिन। डरों के बारे में भी, कौन से ऐसे डर थे जो अनजाने में अपने को तकलीफ दे रहे थे। और तीसरा है सेक्स। अब ये 3 चीजों के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा बोल के मुझे किसी ने पूछा। मेरे एक स्पॉन्सर ने पूछा था लगभग 2-3 साल पहले, क्या बोलो जी आप तो मेरे स्पॉन्सर है, लेकिन एक प्रश्न मैं आपको पूछ सकता हूँ क्या? मैं बोला बिल्कुल पूछिए। तो क्या जरूरी है बोलता है चौथा कदम करना, ये सब लिखना, ध्यान ढूंढना? तो मैंने बोला था जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है भी। तो बोलता है ऐसा कैसा बोल रहे हैं, नहीं भी और है भी। तो मैं बोला इसलिए जरूरी नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये कदमों के माध्यम, ये जो प्रोग्राम है इस पे गए नहीं वो लोग, लेकिन शराब से दूर है। अगर आपको लगता है कि शराब ही केवल आपकी समस्या है तो जरूरी नहीं है, और अगर आपको लगता है कि शराब के अलावा भी आपकी बहुत सी ऐसी समस्या है, गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, डर है, ये लव, इसके प्रॉब्लम है, लस्ट के प्रॉब्लम है, आर्थिक व्यवहार करने को नहीं आते है, रिश्ते नाते संभालने को नहीं आते, भावनाओं को समझ में नहीं आता है, दुर्दशा और तनाव का हमेशा शिकार रहते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? मैं बोला ऐसी अगर सिचुएशन है आपकी, तो फिर जब तक आप उस चीजों को ठीक ठाक नहीं करेंगे तो ये शराब की समस्या अभी कुछ हद तक, कुछ समय तक बनी रहेंगे, आपको शराब से दूर रहेंगे, लेकिन उन कारणों के कारण फिर आप शराब के पास। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इनएविटेबल बोल के एक शब्द का बार बार यूज होता है, अति आवश्यक। मार्गदर्शक लेना, अपना खुद का एक होम ग्रुप बनाना, 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, उसके साथ साथ 12 परंपरा, उसके साथ साथ 12 कॉन्सेप्ट, 36 तत्वों के साथ आप अपने आप को बांध लेंगे ना। तो हफ्ते में केवल 3 मीटिंग करो। जो आपको प्राप्त हुआ है 12 कदमों के माध्यम से लोगों को प्रामाणिकता से देने का प्रयत्न करो। पास इट ऑन, ये जो भी मिला फेलोशिप और प्रोग्राम लोगों को बढ़ाते रहो। तो जीवन में आपको शराब के पास जाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। 3 चीज है दोस्तों मुझे बताई गई थी, हमारे जीवन में सबसे बड़े खतरे क्या है? रेड लाइट, पावर, प्रेस्टीज और सेक्स। हमारा पावर ड्रिवन रहना, हम किसी इस चीज से प्रेरित होकर अपने आप को आगे लेके जा रहे थे, अहंकार मय हो रहे थे, बार बार अहंकार का बढ़ना किसकी वजह से हो रहा था? हमको लग रहा था ये जो ताकत हम लोग हासिल कर रहे हैं ना दोस्तों, ये अभिमान के कारण या ईगो के कारण, ये हमारे पावर ड्रिवन सोर्सेस है। ये हमको आगे प्रगति के राह पे लेके जाएंगे। लोग भले डरते होंगे, सामने पीछे तो बुराई करते और बाद में तो रिटेलिएट करते, मार देते यार। मेरे को कितना लोगों ने वापस, मैंने ऐसा भी देखा है कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कभी मेरे तरफ आंखें उठा के नहीं देखा है। लास्ट क्लास में तो बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे को गुर्राते थे। बोलने का मतलब है कि हमको जो लग रहा था कि हमारी शक्तियां हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, या उसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते बाद में, या फिर हमको बाद में उसको फाजिल आत्मविश्वास बोलते, ये सब चीज हमारे काम में नहीं आती। तो ये जो पावर है, प्रेस्टीज और पैसा और उसके साथ साथ सेक्स, अगर ये चीजें है ना, ये सबसे बड़ी रुकावटें रहती है हमारे जैसे शराबियों के लिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। लेकिन अभी जब हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये चौथा कदम से लेकर 9वां कदम जो हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वास्तविकता में? तो हम हमारे अंदर, खुद के अंदर झांक के देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुझे दुखी बना रही थी, हमको निराशाजनक परिस्थिति में लेके जा रही थी, हमको
आत्मग्लानि में, सेल्फ पिटी में लेके जा रही थी, डिप्रेशन में लेके जा रही थी, दुर्दशा और तनाव में लेके जा रही थी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जिन्होंने हमारी नींद छीन ली? तो ये 3 चीजें प्रामुखता से सामने आती है। सेक्स के कारण दोस्तों घरों के घर बर्बाद हो जाते, कितने लोगों ने आत्महत्या, कितने लोगों ने खून किए, कितने लोगों ने मर गए। पावर और प्रेस्टीज के लिए कितने झगड़े होते, कितने फसाद होते, कितनी चोरियां होती, कितने गलत काम होते। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद दोस्तों हम मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे लगे रहे। भौतिक चीज है, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, गले में बड़े बड़े चेन ब्रेसलेट चाहिए, बड़े बड़े आईफोन चाहिए, पूरे भौतिक चीज है। समाज के अंदर स्थान चाहिए, फिर दिखावा, बनावटी, कर्जे पे कर्जा लेना। फिर दोस्तों अगर कर्जा नहीं फिटा तो फिर ईएमआई वाला आता है, गाड़ी उठा के लेके जाता है, घर की हरासी हो जाती, जेल भी जाना पड़ता है। तो वैसा है, अनैतिक संबंध रखने से बहुत से नुकसान होते हैं। कितना क्रिमिनल आजकल तो वुमन सेंट्रिक लॉ बन गए यार। कोई भी लॉ आदमी लोगों का नहीं सुनता है, कोर्ट, पुलिस या कोई भी जुडिशियरी, सीधा बड़े बड़े पनिशमेंट है आजकल। तो नॉन बेलेबल लॉज बन गए यार आजकल। तो बहुत कठिन होता है। अगर हम बोलेंगे ये हमारे टूल्स है, तो कभी भी नहीं। 12/12 में एक 2-4 चीजों का उल्लेख किया, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा पेज नंबर 59 में, पढ़ के बताऊंगा, एक मिनट। वो क्या बोलता है, स्टेप 4, कि अगर मैं इसी तरह से अपने आप को आगे लेके जाता रहूंगा ना, तो क्या होगा? व्हाट सेक्स सिचुएशंस हैव कॉज्ड मी। सेक्स की जो सिचुएशन है, जो अनबियरेबल है, या बार बार हम सेक्स के बारे में सोचते सुबह दोपहर शाम, तो वो क्या करेगा? हमको इमोशनल इनसिक्योरिटी में डालेगा। व्हाट इज इमोशनल इनसिक्योरिटी? वो है वरी, चिंता, गुस्सा, सेल्फ पिटी, आत्मग्लानि एंड डिप्रेशन। इसके अलावा क्या देगा वो सेक्स सिचुएशन? हमको देगा एंग्जाइटी, बिटरनेस, कड़वाहट, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। तो अच्छी चीज नहीं है दोस्तों ये। हम जो बोलते हैं ना, सेक्स, पावर, प्रेस्टीज, ये 3 बहुत बड़े खतरे हमारे सोबराइटी के लिए। तो इसके लिए तो हम यहाँ पे विनम्रता की बात करते हैं, कृतज्ञता की बात करते हैं। अगर विनम्रता, कृतज्ञता हमारे अंदर रहेगी तो हम ये 3 चीज के बारे में नहीं पूछेंगे। लव की बात करते हैं हम, लव एंड टॉलरेंस की बात करते हैं हम लोग। केवल लव नहीं, लव एंड टॉलरेंस। तो ये होगा तो ये सब चीजों से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं आ रही है, सेक्स के प्रॉब्लम या फिर वो रिसेंटमेंट के प्रॉब्लम या कुछ बड़े प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम मैं खुद हूं। मैं मतलब मी, माई सेल्फ। मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मैं मेरे लिए जीऊंगा, सेल्फ विल। तो ये मैं से मुझे हटाऊंगा ना, मैं तो सब कुछ आसान कर देगा ऊपर वाला। तो उसमें से, प्रक्रिया में से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जाने से सबसे बड़ी बात है, मैं ईश्वर के बहुत नजदीक 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 अपने आप को पाता हूँ। मेरा भरोसा उसके ऊपर जो छोटा मोटा शुरुआत में रहता है ना दोस्तों, वो बढ़ते 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 श्रद्धा के रूप में लेके जाने का है मुझे, ताकि मेरे एक ऐसी दिशा हो, एक ऐसा मार्गदर्शन पथ हो, एक ऐसी जीवन जीने की पद्धति हो, जिसमें फिर ये छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, ये 7 डेडली सीन्स और ये 12 भानगड़ी, ये पत्ते के जैसे मैं इसको उठा के बाहर इसको मैनेज कर सकता हूँ रोज करो। उसके लिए मुझे 10वां कदम दिया, पत्ते के जैसा, चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के, कहाँ पे ये फन उठा रहा है उधर ही मैं उसको नीचे कर देता हूँ, चल हट जा बाजू, तो मेरे काम का चीज नहीं। बड़ा अच्छे टूल्स यहाँ पे मुझे। अमरराव जी, सॉरी, हाँ जी। अमरराव जी, अभी आपने फिर से 7 डेडली सिंस का जो जिक्र किया ना, करके मुझे याद आया, एक्चुअली ये 7 पैशंस ऑफ लाइफ है।
ओके, ये 7 चीजें आदमी के भीतर एक आवश्यकता के हिसाब से होना उसके जिंदगी को पैशनेट बनाते, रंगीला बनाते। मगर वही चीजें आवश्यकता से ज्यादा हो जाने के कारण वो सीन्स बन गए। जी धन्यवाद। बरोबर, सही बात है, एकदम सही बताया आपने। तो वही तो है ना, हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद वास्तविकता में ईश्वर क्या करता है, हमारे आजू बाजू में जो गंदगी या मैल जो हमने जमा करके रखा है उसकी छटनी करने में हमारी सहायता करता है, ताकि हमारी हमारी उपयोगिता बाहर आए, यूजफुलनेस, हमारे अच्छाइयां बाहर आए, हमारे अंदर के अच्छे गुण बाहर आए, वो निकालता है ईश्वर बुराइयों को हटा हटा के। लेकिन हटाएगा वो नहीं, हटाने का मुझे, इसके लिए तो अंदर ढूंढ के देखने का इन्वेंटरी क्यों जरूरी है, खुद की वो भी, और ढूंढ ढूंढ के बगल डर के, और वो भी नैतिक। इसीलिए दोस्तों, ताकि जो फोबिया में मैं जी रहा था, फोबिया से मैं बाहर आ सकूं और वास्तविकता में आ सकूं। जो मेरे मास्क पे मास्क लगे हुए हैं ना दोस्तों, वो सब मुझे अपने आप को निकालने हैं एक 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 करके। तो ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा था, साला मैं कामदेव हूं। अरे काय का कामदेव साला तू, साला बगैर शराब के तो तुझे कुछ भी करने को नहीं आता। तो ये सब चीजें आज वैसी नहीं, वास्तविक तौर पे आज मुझे नैसर्गिक तौर पे मैं जैसा होना चाहिए, जैसा था मैं, उस प्रकार से मुझे फिर से ईश्वर ने खड़ा कर दिया उस प्रकार में। तो ये साधारण प्रक्रिया नहीं है 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम। जिसमें आध्यात्मिकता हो वो साधारण प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। छोटे छोटे पत्थरों में से बड़ी बड़ी मूर्तियों को आकार में लाना और उसके अंदर जीवनदायिनी तत्व का संचार होना, और फिर वो श्रद्धा का स्थान बनना, उस प्रकार से हमारा जीवन का रिकंस्ट्रक्शन, आज का तो दैनिक चिंतन तो वही बता रहा है ना। तो हमारे जीवन में वो ईश्वर कर सकता है भाई। हमारे जैसे चिरकुट जिसका कोई वजूद नहीं यार, ऐसे लोगों को एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति, एक यूजफुल और एक समाज के अंदर एक स्थान प्रतिष्ठा, ऐसे व्यक्ति के रूप में हमको उभारता है ईश्वर। कितने उदाहरण आप देखो, बिल डब्ल्यू ने जो स्टोरीज एक एक करके रिप्लेस की है बिग बुक की, उसमें पढ़ो 42 स्टोरी में एक एक आदमी कितने अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में वो लोगों ने प्रस्थापित किया। यूजलेस लोगों से इतने यूजफुल बन गए, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए दोस्तों, और हमारे लिए प्रेरणा के स्तोत्र बन गए। तो हम भी बन सकते, क्यों नहीं बन सकते भाई, हमें क्या कमियां है। तो ये भाव हमारे अंदर लाता है 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगोराव जी, मैं थोड़ा अंगद भाई सॉरी, जी ये खोज के बहुत भीतर तक खोज के जाना है। अरे भाई जरा हाँ सोच के देखो, जब खोज के आदमी खोजता है तो बहुत कीमती मिलता है ना। हीरा ऐसा ही नहीं जी मिलता, हीरा नहीं मिलता है ना, बहुत खोजना पड़ता तब मिलता है। अपने भीतर वो हीरा है, सिर्फ खोजने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू। जी जी थैंक यू। तो आगोराव जी, मेरे पास ये अभी जो स्क्रीन पे जो चैप्टर है, हाँ, क्या बोल रहे हैं अंगद भाई? ये जो अभी स्क्रीन पे जो चैप्टर है, हाँ हाँ। ये सेक्स संबंधी है शायद। हम्म और मेरे पास ये ऐसे 4 है। एक है नाराजगी का, एक है डर का, हम्म और यौवन का एक है, हम्म और ये एक है हमने किसे हानि पहुंचाई। बराबर। तो ये जो 4 है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर के लिस्ट है क्या? नहीं नहीं, यही है ना जो रिसेंटमेंट हम खुन्नस की बोल रहे, तो आप वही बोल रहे। जो आप डर के बोल रहे हो, डर का वही दूसरा है। तीसरा आप सेक्स के बारे में बोल रहे हो, यवन। वो तीसरा हार्म्स डन टू अदर्स, ये भी है ना अपने इसमें 12 बाय 12 में आप जाएंगे तो लास्ट के दो पेजेस वही है।
हमने किस मेरी किस बात को मेरी बात समझो थोड़ी सी। हाँ बोलिए। जैसा जैसा ये क्या मैं शराबी हूँ उसमें दिया गया है, क्या मैं शराब पीने के कारण मेरे कामकाज का समय कम हुआ है, ऐसे जो क्वेश्चन है, तो ऐसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन है क्या, ये पूछ रहा था मैं। किसके ऊपर प्रश्न है क्या? हर एक चैप्टर के ऊपर, जैसा एक नाराजगी का है समझ लो, तो नाराजगी बिग के बुक, ऊपर क्वेश्चन है क्या कुछ? अंगद भाई, बिग बुक हाँ और 12x12 हाँ दोनों में से जो हाँ, क्वेश्चन निकलते हैं वो दोनों में के क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। अंगद ये जी, वही होना था मेरे को। नहीं नहीं अंगद अंगद भाई, भाई एक बात बोलूं क्या? मैं सुबह में बताया था आपको कि एक कैलिफोर्नियन सोसाइटी एक है, जैसा अभी हम लोग जो एंड चार्ली का जो अभी ये सिस्टम है, पद्धत है, उसके हिसाब से हम लोग स्टेप वर्क में जा रहे हैं। तो जो एंड चार्ली मास में जो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जमा होते थे, उनको मास में ये 12 स्टेपिंग का काम करते थे, तो बहुत सक्सेसफुल उनकी ये पद्धति है, इसके लिए इसको ज्यादा कर। वैसा कैलिफोर्नियन का भी है जिसमें बहुत प्रश्न उत्तर है। मैंने सुबह में बताया था आज की बचपन में जब से हमको समझ आती है वहां तक लेके जाते हो, सबसे पहले वहीं से प्रश्न स्टार्ट होता है। तुम्हारे माँ और बाप के संबंध जी कैसे थे, तुम कितने भाई थे, हाँ, जैसे सुबह तुमको आपने अच्छा बचपन मिला सुबह क्या? शेयर किया। बहुत प्रश्न हाँ है, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, आप देखिए वो। हाँ हाँ, वही होना था। अंगद भाई बहुत है, बहुत है। जो बारा भाई, हाँ बोलिए। जी जी भाई बोलिए। क्वेश्चन है जो आपने मिलता जो उनके बारे में आप कह रहे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो हाँ जब है ना क्वेश्चंस का आंसर्स अपन दे देते तब है ना अपन अल्कोहलिक बन गए। वैसा ही ये जैसे हमारे भाई साहब बोले कि ये तराशना पड़ता है, तराश करना पड़ता है, इतना तराशना पड़ता है, सब चीजें धुल जाते हैं। ये मैं अपने आप अनुभव कर रहा हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसमें क्या किया ना, थोड़ा सा शेयरिंग करा उसमें ना, थोड़ा माइन्यूट ऑफ दी जो सेक्स प्रॉब्लम है, आज के दिन ओपन माइंड रहो करके बोलते, तो उसमें मैं आपको अपनी शेयरिंग करा और तरसते हुए पूरा सब कुछ धुल जाता है, इतना पवित्र हो जाते, अपवित्र पवित्र सर्वव्यवस्था गतो पति या सम्रेत पुंडरी कच्छ ब्रह्म भयंतरा सूची करके, तो इतना सच और सही हिसाब से हो जाते हैं अंगद भाई। हाँ जी, थैंक यू। अंगद भाई ये बोल रहा था जो संजय हाँ, ने हमारे मीटिंग में कराया था ना जब क्वेश्चन आंसर, स्टार्टिंग में आप थे, मैं थे, कुंवर भाई थे, उसमें उन्होंने सारी लिस्ट दी, उसमें ये सब जो आप क्वेश्चन मांग रहे, अगर नहीं तो पत्नी वो हाँ सारे वो था अभी जो कुछ है जो आप पूछ रहे हो। अभी जो स्क्रीन पे डाला था ना वैसे ही दिख रहे मेरे पास करके मैं पूछा, जो हाँ स्क्रीन पे अंगद भाऊ, डाला था। तुम्हाला मी पाठवलं अंगद भाऊ, तुमच्या व्हॉट्सअपला मी आता पाठवलंय बघा, किती प्रश्न आहेत बघा. हाँ ठीक है चला, पाठवलं प्रार्थना घेऊ. मराठीमध्येच पाठवलं, मराठीमध्ये. हा हाँ चालेल मला मराठी पण लहानपणापासून किशोरावस्था, नंतर मग प्रौढावस्था, मग सगळ्या गोष्टी कितीतरी प्रश्न आहेत, तुम्ही जरा बघा, तुम्हाला आता- पाठवलं. हाँ ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल, ये इंग्लिश खाते मध्ये दिए प्रॉब्लम हुए हैं है. इन्होंने संजय भाई ने ना। हाँ तो वो तो प्रिंट निकाल लिया था जिमी भाई मैंने सब. वो वो होंगे प्रिंट उसमें, है देखिए अभी आप भी जो अभी अब्राव जी ने बोला ना, बिल्कुल हाँ, तो हाँ। उसमें हैं ये सारे क्वेश्चन, वो आपके सारे अपने हैं ग्रुप इसमें। में भी कल डाला था मैंने, जिमी भाई, अपने ग्रुप हाँ में वो भी मैंने ओपन कल नहीं डाला करके था, देखा, हिंदी समझ इंग्लिश गया में. आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो आप। मैंने वो चलो। ओपन नहीं करके देखा, वो 40 जिमी भाई वो उसमें है, 40 पेज प्रार्थना है लो, उसमें। हाँ जी जी प्रार्थना लो, ओके थोड़ा बाहर जाना है और ओके ओके ओके। और इसके बाद मैं आपको डाल भी दूंगा ना, ग्रुप से निकाल के वो डाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों हाँ मीटिंग समापन की ओर चलते हैं। फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन आंसर या किसी का कोई कुछ और कहना चाहता हो, बर्निंग दे रहा हो, तो बोल सकता है, नहीं तो हम प्रार्थना लेते हुए मीटिंग बंद करेंगे। जी दोस्तों, चित्त शांति की प्रार्थना लेने जा रहा हूँ।
जो भी मेरा भाई कंफर्टेबल हो कृपया सहयोग करे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, हमें शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सब्जी दो, और इनमें भेद जानने की सब्जी दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। धन्यवाद सभी दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, सुबह मिलते हैं।